नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल माउंट मिशन। दोस्तों, हमारे साथ पूर्व फौज से रिटायर हैं खजान सिंह जी और इनके जो बच्चे का एक्सीडेंट होकर हत्या हो गई है, तो क्या मसला है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अभी कुछ समय पहले हमें पता लगा है कि आपके बच्चे की हत्या हो गई है, दुर्घटना हो गई है। क्या है ये, हत्या है दुर्घटना, क्या है आपका मैटर? सर ये पूर्णतः हत्या का मैटर है, क्योंकि बच्चा बड़ा होनहार था सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था, आईआईटी का एस्पिरेंट्स था सर, और टॉपर था। यूपी के मिनिस्टर असीम अरुण जी से भी उसको प्राइज मिला था। वो कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं था और उससे पहले कभी मोटरसाइकिल लेके नहीं गया। वाइफ ने दही लेने के लिए नीचे 20 मीटर पर भेजा था और जब आधा घंटे तक नहीं आया तो वाइफ ने फोन मिलाया, किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बोला कि आपका बच्चा मरा हुआ नंदग्राम पे पड़ा है। अच्छा। तो सर हमने कहा नंदग्राम कहाँ है? तो एक अनजान व्यक्ति ने बोला कि ये यहाँ पे है, हिंडन रिवर पे। तो उसने ये भी कहा कि आप लोग यहाँ मत आओ, आप लोग सीधे महात्मा गांधी हॉस्पिटल आ जाओ एमएमजी, और हम वहाँ लेके जा रहे हैं। सर जब हम वहाँ पहुंचे तब तक हमारे बच्चे को मृत घोषित करके मोर्चरी में डाल दिया था। अच्छा। जी जी। फिर आपने क्या किया वहाँ? सर उसके बाद मुझे घटना स्थल पर लेके आए, जो गाड़ी में लेके गए थे मेरे बेटे को, तो मैंने देखा सर कि वहां पर काफी खून फैला हुआ था। अच्छा। और लोग ये कह रहे थे कि इसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। अच्छा। और सारा ब्लड जो है सर से, नाक से और कान से बहा है, ऐसे बोल रहे थे। तो क्या पुलिस ने कोई जांच की है उसमें? जी सर, पुलिस ने, मैंने निवेदन किया कि सर मैं एफआईआर करना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोले कि नहीं, ये जांच का विषय है और ये तो एक्सीडेंट है। अच्छा। मैंने कहा सर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या का मैटर है। मेरा बेटा कभी बाहर जाता ही नहीं था, कभी आज तक गया ही नहीं बाहर बगैर अनुमति के। तो फिर उसके बाद सर मैंने क्या किया, कुछ साक्ष्य जुटाना शुरू किया। मुझे संदेह हुआ कि जरूर मेरे बेटे के साथ कोई घात किया गया है। जैसे भी आपको मतलब संदेह हुआ तो आपने क्या थाने में या चौकी में आपने कोई एप्लीकेशन दी इनको बना के एफआईआर दर्ज कराने के लिए? हाँ सर, पहले मैंने एप्लीकेशन देने से पहले मैं जब मिला तो आईओ स्वयं ये बोले कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो एक्सीडेंट है। अच्छा। एफआईआर लग जाएगी। अच्छा। लेकिन मेरा मन नहीं माना। उसके बाद सर मैं रोड पे जब गया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, 2-3 लोग जिन्होंने गवाही भी दी है। अच्छा। कि आपके बच्चे को पीछे से ब्लैक मोटरसाइकिल पे 2-3 लोग थे जिन्होंने मारा है। और सर जो साक्ष्य मैंने जुटाए मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, जो क्लियर कट बताएंगे कि हत्या है। अच्छा। क्योंकि सर बच्चे के गर्दन से नीचे कोई चोट नहीं है। अच्छा। और एक्सीडेंट से 200 मीटर पहले बच्चा प्रॉपर हेलमेट लगा के जा रहा है हर जगह। अच्छा। और देखिए सर ये यहाँ पे 100 मीटर पे हेलमेट लगा हुआ है बच्चे के। उसके बाद में सर 250 मीटर पे प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है। जी सर। बच्चे के सर 450 मीटर पे भी प्रॉपर हेलमेट लगा हुआ है। सॉरी, 450 नहीं, ये घटना से पहले का है सर। घटना से 200 मीटर पहले बस बच्चा यहाँ से मुड़ के आया है। इतनी देर में सारी चोट उसके सिर में है। और मैं जब मोर्चरी में गया तो मेरा हाथ यहाँ अंदर चला गया था सर, और उसकी नाक पूरी चूर चूर हो रखी थी। और सर गर्दन से नीचे उसके एक भी स्क्रैच नहीं है, कोई चोट नहीं है बिल्कुल भी, जबकि ये स्टड्स का हेलमेट है। फिर सर मुझे और शक हुआ तो मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साहब के पास गया और उनसे मैंने जानकारी जुटाई। तो उन्होंने कहा कि इनके नाक पे बहुत बुरी तरह हिट किया गया है, जिसकी वजह से इनकी नाक की हड्डी पूरी चूर चूर निकली है। बालू निकली है, बालू शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, और उसकी वजह से इनकी सांस नहीं आई और ये ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। यही बात सर उनके जो चीड़-फाड़ करते हैं लैब ऑपरेटर यूसुफ, वो आए वहां से और बोले कि मैंने डॉक्टर साहब को खुद निकाल के दिखाई थी नाक की हड्डी, इसको बहुत बुरी तरह मारा गया है। जी, मतलब उन्होंने कोई राइटिंग में दिया ये चीज? सर राइटिंग में तो उन्होंने नहीं दिया है कुछ भी, लेकिन उन्होंने गंभीर चोट सिर में दिखाई। नहीं, देखो एक तो मुंह से बोली गई बात, जी जी जी, और एक राइटिंग में, दोनों में अंतर होता है। जी जी जी।
तो आदमी मुंह से कुछ ही बोल देगा, जी सर, क्या वो सच हो जाएगा? नहीं हो सकता जी क्योंकि सर, जब तक वो, क्योंकि एक सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, सरकारी जी, हैं, जी। तो वो जो लिख के देते हैं वो मान्य होती है। जी सर, जी सर। खाली मुंह से बोल देंगे ये बात तो चलेगी नहीं। अब इसका मेरे को सर कारण समझ नहीं आ रहा है कि क्या दबाव रहा है पुलिस प्रशासन पे, डॉक्टर साहब पे। स्वयं मतलब महसूस कर रहे हैं सारे साक्ष्य देख करके कि हाँ इसमें संदिग्धता तो नजर आती है, लेकिन मेरे 6 महीने बाद FIR ली मैंने सर। 2 एप्लीकेशन SHO नंदग्राम को दी, अच्छा 3 एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को दी। अच्छा, उन्होंने जांच वो भी है आपके पास करी। अभी? जी सर, मेरे पास हैं, सारी हैं, ये लगी हुई हैं सारी एप्लीकेशंस। ह्यूमन राइट्स को भी दी है, SCI को भी दी है, अच्छा और उनको भी दिए हैं। सारी एप्लीकेशन है ये मेरे पास साथ में। अच्छा और इसमें ACP साहब ने जांच भी की, अच्छा और जांच करने के बाद में मैंने जो उनको बताया और उन्होंने भी इसको संदिग्ध पाया। सर ये हत्या का मामला इस तरह से है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में हेडमास्टर जयप्रकाश शर्मा अच्छा लगभग 15-20 साल से थे हेडमास्टर। हम्म, उन्होंने 6 लाख रुपए का गबन किया था। अच्छा मैं फौज से आया हूँ, ईमानदारी दिखाते हुए मैंने वो पेरेंट मीटिंग में बता दिया पेरेंट्स को। ठीक है पेरेंट्स इसकी शिकायत, उनकी शिकायत और उच्च अधिकारियों से विभाग में करके आ गई। ठीक है इनको वो पैसा बांटना पड़ा और इनका तबादला भी हो गया। अच्छा इस बात से रुष्ट होकर के इन्होंने सर जिस आदमी ने पाइपलाइन गांव में बिछाई थी जहां मैं पढ़ाता हूँ, हाँ उसी को ठेका दिलवाया गाजियाबाद में जहां मैं रहता हूँ। अच्छा मैंने उसको घर के सामने खड़े हुए देखा है। मैंने ये भी कहा है अनिल पंडित से कि आप यहाँ कैसे, तो उसने कहा कि मैंने ठेका लिया है। मैंने सर बात आई गई कर दी। मैंने कहा लिया होगा, ये तो ठेका लेते रहते हैं। उसी अनिल पंडित ने सर 3 लोग हायर किए हैं, मेरे हेडमास्टर जयप्रकाश, उनके बेटे वैभव शर्मा और शिक्षा मंत्री निर्मल देवी जो कि प्रधान की घरवाली हैं, पत्नी हैं। इनके कहने पे इन्होंने 3 लोग हायर किए हैं, फरमान, आयुष कुमार और अनिल वाल्मीकि। ये तीनों कंटिन्यूअस मेरे शिक्षक साथियों के संपर्क में रहे, फोन के द्वारा और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा, अच्छा और काफी इन्होंने बात की है आपस में। और ये इन लोगों ने, मेरे शिक्षक साथियों ने इन तीनों को हायर करके भाड़े पे मेरा बेटा मरवा दिया है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं इस बात को जी जी जी, क्योंकि आपको शक है जी ये तो शक ही हुआ ना एक तरीके सर। शक नहीं, ये CDR में जो ACP साहब ने निकलवाई है ना जांच के लिए, उसमें इनके कॉन्टेक्ट निकले हैं। CDR में जो जांच के लिए तो क्या फिर जो ACP ने जो जांच करी है तो क्या उसने ये सब मेंशन किया उसमें? नहीं सर, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इन पे भारी भरकम दबाव है, हाँ। और उस दबाव के चलते ये कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक सरकारी जो महकमा है ये तो राइटिंग में नहीं लिख के देगा तो ये बात तो मान्य हो भी नहीं सकती सर ये लेकिन एक शक हो सकता है जी सर, कि इस व्यक्ति ने ये काम किए हैं। जी सर, जी सर। आपको सबूत ही मिलेंगे, मगर जब तक जांच के जो अधिकारी है, जब तक वो IO जो है, जब तक वो नहीं लिख के देगा कि हाँ मुझे ये चीज बिल्कुल सही पाई गई है और यही जिम्मेदार है, जब तक कैसे बात बनेगी? तो हो ही नहीं सकता फिर। सर जो व्यक्ति तीनों मेरे आसपास काम कर रहे हैं, हाँ। अनिल वाल्मीकि, फरमान और आयुष कुमार, इन तीनों के 582 कॉल शिक्षा मित्र निर्मल सिंह और हेडमास्टर और उसके लड़के के साथ पाए गए। अनिल को मैं कॉल कर रहा हूं अपने टीचर साथी को, अनिल वाल्मीकि फोन उठाया और मुझे धमका रहा है कि तू दोबारा इस पर कॉल मत करना। अच्छा, ये कंटिन्यूस आपस में, ये बात मैंने ACP साहब को भी बताई है, लेकिन वो पुलिस महकमा कह रहा है कि वो आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आखिर ऐसी दोस्ती क्यों मेरी कॉलोनी में गाजियाबाद से सीवर लाइन बिछाते टाइम मेरे 110 किलोमीटर दूर स्कूल में जहां पढ़ाता हूं वहां क्यों निभाई जा रही है? इस संशय का विषय तो है। क्या इनको बुला करके पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, पुलिस वाले को है तो कहीं ना कहीं जांच तो उन्होंने की होगी, ऐसा तो है नहीं। जी जी सर, जी सर। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनको ये चीज लगती है जी कि जब सामने वाला व्यक्ति हमें ये सबूत दिखा रहा है जी सर, तो उनको जांच करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर। क्या उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट आपको बना के दी है कि हाँ ये बात सही है या गलत है? सर ये
6 महीने बाद उन्होंने मेरी FIR ली है, अच्छा। वो भी सड़क दुर्घटना में ली है, अच्छा। जबकि ये क्लियर कट हत्या का मामला है। ठीक है। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं सर, जिसको मैंने अपनी बात बताई है साक्ष्यों के अनुसार, ये माननीय अतुल गर्ग जी सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये संदिग्ध है और इसकी उच्च स्तरीय CBI या CID या SIT से जांच कराई जाए सर। इसके बाद ये हमारे कर्नल त्यागी साहब हैं, ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी सेम बात कमिश्नर साहब को लिखी है सर। सॉरी, ये महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के, इन्होंने भी CBI CID की मांग की है। और सर ये कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय मोदी जी सरकार में, अठावले साहब, इन्होंने क्लियर कट इसको संदिग्ध माना है और CID जांच की मांग की है। अच्छा। इसमें संदिग्धता नहीं सर, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे को मेरे हेडमास्टर और उसके बेटे और शिक्षा मित्र ने भाड़े के लोग हायर करके मरवाया। तो सर एक जैसे इन्होंने आपने इनको रिक्वेस्ट की है जी, ये तो आपने लिख के उनको दिया, उन्होंने आगे जांच के लिए, क्या उस जांच को पूरा कर दिया गया है अभी तक? पहले ये बताइए। नहीं सर, कोई जांच में कुछ नहीं किया गया है। 20 दिन लगभग हो चुके हैं FIR किए हुए, अब तक ना तो कोई जांच की गई है, ना ही कोई CDR निकाली गई है, ना ही उन लोगों से किसी से पूछताछ की गई है। पता नहीं कितना भारी भरकम दबाव उन लोगों ने किस नेता से डलवाया हुआ है, कोई जांच नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है सर। इसके अंदर क्योंकि आपने RTI मंगाई है इस बारे में? सर अभी मैंने RTI नहीं डाली है, मैं परसों योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में गया था। अच्छा। वहां पे भी एप्लीकेशन दे के आया हूं मैं। फिर मैं उप मुख्यमंत्री केशव जी के यहाँ गया था, वहां पे भी एप्लीकेशन दी है मैंने। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके यहाँ भी एप्लीकेशन दी है। और मैंने उत्तर प्रदेश के DGP साहब को भी एप्लीकेशन दी है कि सर इसकी निष्पक्ष SIT या CBI CID से जांच कराएं, तभी सत्यता बाहर आएगी। जैसे कि आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जी जी, तो इस समय IO क्या कह रहा है इसका? IO सर 20 दिन हो गए, कुछ नहीं कह रहा है बिल्कुल भी। बोलता है कि आज मैं मेडिकल में था, मेरी परिवार के किसी की तबीयत खराब थी, कल मैं इसमें देखूंगा, CDR अभी आई हैं, मैं कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ टाइम दो। 20 दिन से बस इसी बात को बोलते रहते हैं। तो आपने क्या SHO साहब को ये बात बताई है? हाँ सर, SHO साहब को मैंने बताई थी ये बात। तो क्या कर रहे हैं? SHO साहब ने उनको बुलाया, SHO साहब ने उनको जरूर कहा था कि आप जो है इसमें ध्यान दीजिए, ये मैटर जो है संदिग्ध है, जैसे इनके बच्चे के पिता बोल रहे हैं, उन्होंने जरूर बोला था। लेकिन IO बिल्कुल कोई एक्शन नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, ना ध्यान दे रहा है इसमें बिल्कुल। तो इसके बारे में फिर आप कहीं और भी गए क्या? आपने SSP के पास गए थे क्या? मैं सर इसके बारे में कमिश्नर साहब के पास गया था 3 दिन पहले। मैंने उनको इस बात पर बोला कि सर मैं आपसे पुनः निवेदन करने आया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सारे ये दस्तावेज भी दिखाए उनको कि देखिए सर ये इस तरह से हत्या का मामला है। मैंने ये भी दिखाया कि वो ये कॉल डिटेल्स हैं जो मैंने निकाले हैं। अच्छा। जो अनिल वाल्मीकि है, वो अनिल वाल्मीकि ने 5 सिम यूज कर रहा है, अपने पिता का नाम बदलवा के राधेलाल कर रखा है आधार कार्ड में। उस पर सर कुछ जब मैं एटा गया तो ये भी पता चला कि उस पर कुछ मर्डर के केस भी हैं। जी जी, उसके बारे में जब मैंने पता निकाला है तो मैंने ये भी कहा है आप प्लीज इसके बारे में पता निकालिए, ये मामला जो है बहुत संगीन है और संदिग्ध है। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने यही लिख दिया फाइनली उस पर ACP नंदग्राम को कि इसकी सघनता से जांच कीजिए, और कुछ नहीं लिखा इसमें। जैसे आपने इस जितने भी सबूत आप इकट्ठे कर रहे हैं जी, क्या आपके साथ कोई और भी है या आप अकेले ही काम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, अकेला ही। मेरा बेटा गया है, दर्द मेरे सीने में बहुत है, मैं चाहता हूँ उसको न्याय मिले। देखिए सर, ये अनिल वाल्मीकि के कॉल डिटेल है, 5 सिम ये ऑफिशियली यूज करता है, ठीक है। और उसके बाद में इसने पापा का नाम, पिताजी का नाम भैयालाल करा रखा है आधार कार्ड में, यही टाका रहने वाला है सर। इसने उस दिन इस सिम को यूज किया है 3664 वाले को। अच्छा। हाँ, और देखिए सर, इससे लगातार हेडमास्टर जयप्रकाश शर्मा, उनका बेटा वैभव शर्मा और शिक्षा मित्र निर्मल सिंह लगातार कांटेक्ट में। 582 कॉल है इनके, फरमान के साथ, आयुष के साथ और उसके साथ। और 27 तारीख को इन्होंने मेरे शिक्षकों ने सर
अपना मोबाइल बंद कर लिया है और 2 महीने बंद रखे हैं। तो जो आपने साक्ष्य जुटाए हैं, क्या ये आपने वहां पर एसएचओ या सब किसी को दिया है वहाँ पर? सर एसीपी साहब को दिया है, एसएचओ को दिया है, आईओ को दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिखाया है सारा, एक एक करके इसी तरह से। देखो सर 3664 से कॉल किया है इसने और इसने आयुष को बुलाया है, ये 330 आयुष का नंबर है। अच्छा, हाँ, उसी दिन उसी टाइम। तो उससे कोई बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई है ये मुझे नहीं मिला है, ये डिटेल मिलेंगे कि हाँ बुलाया है। और सर उसके बाद में आयुष ने देखिए सर ये 330 नंबर है ना, ये आयुष का नंबर इंस्टाग्राम आईडी है, क्लियर दिखा रहा हूं मैं सर। इसने आयुष ने सर फरमान को अकेला फॉलो कर रखा है, ये फरमान है सर, आयुष कुमार अकेला फॉलोअर है इसका। हाँ, ये इंस्टाग्राम पर जुड़ा हुआ है इससे। तो ये सोशल मीडिया से और फोन से आपस में जुड़े रहे जब तक हत्या नहीं हो गई है, और हत्या के बाद इन्होंने बाद में आपस में बहुत कम कॉल किए हैं। तो आपको लग रहा है कि जांच बिल्कुल सही नहीं है और आप अलग से सीबीआई जांच चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को न्याय के लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, और सारे नेतागण और जितने भी योग्य लोग जिनके पास में जाता हूं, सभी ये बोलते हैं कि ये हत्या का मामला है, आप जो है इसमें सीबीआई सीआईडी, और मैं भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, और बहन मायावती जी से भी ये निवेदन करूंगा कि वो भी जरूर इस मुद्दे को माननीय योगी जी के सामने उठाएं, और इसमें सीबीआई सीआईडी या एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय कमेटी की जांच कराएं ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा किस तरीके से जांच जो है अधूरी बताई जा रही है, वो भी इनके हिसाब से, क्योंकि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो मिलने थे जांच की रिपोर्ट के वो पूरे तरीके से नहीं मिले। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इनके बेटे की हत्या हुई है, और रिपोर्ट जिस तरीके से दिखा भी रहे हैं उससे लगता भी है, मगर जब तक फाइनल रिपोर्ट पुलिस के थाने से नहीं आती, जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देते, तो इस पे तो शंका करनी वाजिब है। और इसके हिसाब से जहां तक ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं पुलिस जो विभाग है वो अपनी जांच नहीं कर रहा है पूरी अच्छी तरीके से। तो इनकी मांग भी सही है, और हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि पुलिस विभाग जो है पूरी ईमानदारी से जांच करे और एक ठोस निर्णय ले और इनको इंसाफ दिलाए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ समाज के मुद्दों को समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।